Good afternoon all of you. This is your science period. Today we have start new chapter number 10, reaching the age of adolescence. ठीक है, प्रीवियस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, कि हमारे पास एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है. ठीक है, हाउ टू रिप्रोड्यूस ए एनिमल्स एंड ए ह्यूमन बींग्स. अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जब कोई भी ह्यूमन बींग्स या लिविंग थिंग्स किसकी स्टेज में पहुंच जाता है, एडोलेसेंस की स्टेज में पहुंच जाता है या पुबर्टी की स्टेज में पहुंच जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर वन बाय वन. फर्स्टली हम पढ़ेंगे किसके बारे में कि हमारे पास ये जो एडोलेसेंस टर्म है या ये जो पुबर्टी टर्म्स हैं ये हमारे पास है क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट. आपने सुना होगा बेटा इसके बारे में कि आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है हमारे पास, हाउ टू ह्यूमन बींग्स कैन रिप्रोड्यूस आवर सेल्फ, कैसे हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर. अगर हम चैप्टर नंबर 9 के बारे में पढ़े तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन हमारे पास ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होती थी, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास किसके अंदर होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है. अगर अदर लिविंग थिंग्स की बात करें तो उनके अंदर क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है. ठीक है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या हो, मेल का गैमेट्स पार्ट स्पर्म एंड फीमेल का हमारे पास गैमेट्स पार्ट ओवम, जब आपस में फ्यूजन करते हैं तो हमारे पास दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, इसका मीनिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, टू पेरेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए, मेल और फीमेल पार्ट बोथ. नेक्स्ट अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होना चाहिए. ठीक है, एक सिंगल पेरेंट ही हमारे पास क्या बना सकता है, एक नया इंडिविजुअल, एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट से ही हम क्या कर रहे हैं, नया ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल के अंदर क्या था, मेल और फीमेल पार्ट बोथ थे, उनकी फ्यूजन के द्वारा ही हमारे पास क्या हो रहा है, नया ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस हो रहा है. एसेक्सुअल में क्या है, सिंगल पेरेंट के कारण ही हमारे पास क्या हो रहा है, नया इंडिविजुअल क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है. नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के अंदर. फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडोलेसेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस. इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है एडोलेसेंस का, आपको पता होना चाहिए. एक हमारे पास एक ऐसी एज, एक ऐसी स्टेज जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ क्या आए, चेंजेस आए. हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ, जिस एज के अंदर, जिस पीरियड के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज नोन एज ए एडोलेसेंस. अब देखो एडोलेसेंस में हमारे पास डेफिनेशन क्या है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस. देखो हमारे पास क्या हो रहा है, एडोलेसेंस के अंदर क्या है कि ऐसा पीरियड हमारे पास किसका, लाइफ का, जिसके अंदर हमारे पास क्या आए, बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आए और वो बॉडी मैच्योर हो जाए, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए. आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब हमारी बॉडी कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, दैट इज नोन एज ए एडोलेसेंस. तो एडोलेसेंस हमारे पास क्या होगा कि जब हमारी बॉडी जिस पीरियड के दौरान क्या हो जाती है बेटा, कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, दैट इज नोन एज ए एडोलेसेंस एज. और उसके अंदर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं. अब देखो हमारे पास एडोलेसेंस की जो टर्म है, अगर उसके बारे में देखा जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एडोलेसेंस की एज है वो कब स्टार्ट होती है हमारे पास. अगर देखा जाए हमारे पास ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एज है वो 11 से लेकर 18 ईयर्स. फर्स्टली अगर हम बात करें, स्टार्टिंग होती है एडोलेसेंस एज की 11 और एंड होता है इसका 18 ईयर.
इस पीरियड के दौरान हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो क्या हो, गर्ल्स हो, ठीक है। दोनों के अंदर ही काफ़ी सारे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। और ये जो हमारे पास स्टेज है, इस स्टेज को हम अनदर नाम भी देंगे, ठीक है। अडोलेसेंस को अदर नेम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम टीनेजर्स। अडोलेसेंस जो है हमारे पास बेटा, उसका अनदर नेम भी है हमारे पास क्या है, टीनेजर्स। और उसकी हमारे पास एज क्या होती है, 11 to 18 ईयर्स। इसके दौरान ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, तेज़ी से ग्रोथ होती है। बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है वो तेज़ी से होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पुबर्टी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुबर्टी? पुबर्टी हमारे पास क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क्स पुबर्टी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। एक ऐसा हमारे पास चेंज, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज किसके अंदर, बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर। जब बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर क्या आती है, मैच्योरिटी आती है, किसको कैपेबल करने के लिए, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि हमारे बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर बॉडी के अंदर एक ऐसा चेंज आता है जिसके अंदर वो कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, दैट इज़ नोन एज ए पुबर्टी, ठीक है। अगर पुबर्टी की एज की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, पुबर्टी की स्टेज के अंदर हमारे पास अगर बॉयज़ की बात करें, इन बॉयज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है, गैमेट से क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। एंड हमारे पास गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के अंदर हमारे पास गैमेट से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे पास ओवम प्रोड्यूस हो रहे हैं, मींस एग प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, बॉयज़ के अंदर हमारे पास गैमेट्स के कारण हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है। एंड गर्ल्स के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, गैमेट्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, एग प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये जो हमारे पास स्पर्म और जो ओवम है, ये किसके कारण प्रोड्यूस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 9 के अंदर कि हमारे पास जो स्पर्म पार्ट है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से। स्पर्म पार्ट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, टेस्टिस से। एंड हमारे पास जो ओवम पार्ट है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ओवेरिस से, ठीक है। तो हमारे पास टेस्टिस और ओवेरिस से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है और ओवम प्रोड्यूस हो रहा है। ये था हमारे पास किसका बेटा, पुबर्टी का, ठीक है। हमने दोनों के बारे में पढ़ लिया, अडोलेसेंस क्या है और पुबर्टी क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस एट पुबर्टी। हमारे पास पुबर्टी की स्टेज के अंदर कौन कौन से चेंजेस बेटा हमारे पास होते हैं, ठीक है। आपने पुबर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुबर्टीज़, कि हमारे पास एक ऐसे लाइफ पीरियड जिसके दौरान हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं और जो हमारी बॉडी है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, वो कैपेबल हो जाता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, दैट इज़ नोन एज ए पुबर्टी, ठीक है। अब पुबर्टी के दौरान हमारे पास गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इसके कुछ हम करैक्टरिस्टिक्स क्या कर रहे हैं बेटा, डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है हमारे पास कि क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे पास। फर्स्ट चेंज है हमारे पास इंक्रीज इन हाइट। फर्स्ट चेंज इज इंक्रीज इन हाइट। हमारे पास अगर देखा जाए बेटा, पुबर्टी की स्टेज के अंदर गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों के अंदर चेंजेस आते हैं। उनकी हाइट क्या हो जाती है, बढ़ना लग जाती है, धीरे धीरे वो उनमें क्या आती है, ग्रोथ आती है, ठीक है। किस लिए आती है, क्योंकि हमारे पास वो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अडोलेसेंस की स्टेज के अंदर या पुबर्टी की स्टेज के अंदर एंटर हो चुका है। तब हमारे पास बॉडी के अंदर तेज़ी से क्या आती है, ग्रोथ आती है, जिसकी वजह से हमारी जो हाइट है वो क्या होती है बेटा, इंक्रीज़ होती है। बॉयज़ और गर्ल्स की अगर हम बात करें, दोनों की हाइट क्या होती है, इंक्रीज़ होती है ड्यू टू दिस स्टेज लाइक पुबर्टी स्टेज, ठीक है। तो दोनों की हाइट हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। अगर हमारे पास देखा जाए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हमारे पास एट दी पुबर्टी स्टेज, जब पुबर्टी स्टेज स्टार्ट होती है तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास हाइट है वो सबसे ज़्यादा किसकी ग्रोथ करेगी, बॉयज़ की ग्रोथ करेगी या गर्ल्स की ग्रोथ करेगी, बॉयज़ और गर्ल्स। आप ये बताओ हमारे पास कि जब हमारे पास पुबर्टी की स्टेज स्टार्ट होती है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के अंदर,
तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो इनिशियली ग्रोथ होती है वो किसकी होती है, बॉयज़ की होती है या गर्ल्स की होती है? हमारे पास इनिशियली ग्रोथ किसकी तेज़ी से होती है? गर्ल्स के अंदर। गर्ल्स के अंदर हमारे पास इनिशियली जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि धीरे धीरे हमारे पास जब पुबर्टी की स्टेज का एंड होता है, एंड कब होता है? 18 ईयर्स में। ठीक है, तो 18 ईयर में जब इसका एंड होता है तो बॉयज़ और गर्ल्स की जो हाइट है दोनों की नॉर्मल हो जाती है। पहले किसकी तेज़ी से बढ़ती है? गर्ल्स की। फिर उसके बाद 15 ईयर के बाद बॉयज़ की तेज़ी से क्या होने लग जाती है? हाइट के अंदर ग्रोथ होने लग जाती है। अप टू 18 ईयर आते आते हमारे पास दोनों की हाइट क्या हो जाती है? सेम हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है इंक्रीज इन हाइट, तो ये इसमें क्या है हमारे पास बेटा कि गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर चेंजेस आएंगे, उनकी हाइट क्या होगी? ग्रोथ करेगी। ठीक है, कुछ पर्सन हमारे पास क्या होंगे? टॉल भी हो सकते हैं, कुछ पर्सन क्या हो सकते हैं हमारे पास? स्मॉल भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा हमारे पास? वो डिपेंड करेगा हमारे पास पेरेंटल कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है, हमारे किसके ऊपर? पेरेंट्स के कैरेक्टर के ऊपर। पेरेंट्स के कैरेक्टर जो होते हैं हमारे पास ट्रांसफर होते हैं। कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं? जीन्स। जीन जो है हमारे पेरेंट्स के जो जीन है वो किसके अंदर ट्रांसफर होते हैं? ऑफ स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं किसके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं? ऑफ स्प्रिंग के अंदर, जिसकी वजह से अगर मान लो कि पेरेंट्स अगर टॉल है तो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग भी क्या होगा? मेनली क्या होगा? वो टॉल ही होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हाइट है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? पेरेंटल कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद उसकी जनरेशन के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी शेप। अगर हम बात करें बेटा बॉयज़ की, तो बॉयज़ की बॉडी शेप के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसके शोल्डर क्या हो जाते हैं? ब्रॉड हो जाते हैं हमारे पास। चेस्ट क्या हो जाती है? वाइड हो जाती है हमारे पास। ठीक है, अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं? उनकी ब्रेस्ट क्या हो जाती है? डेवलपमेंट होने लग जाती है ड्यू टू दी स्टेज ऑफ पुबर्टी। ठीक है, तो बॉयज़ के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं? शोल्डर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, चेस्ट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी। और गर्ल्स के अंदर क्या हो गया? उनकी जो ब्रेस्ट है उनके अंदर क्या हो जाती है? डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे पास बॉडी के अंदर क्या आ रहा है? बॉडी की शेप के अंदर क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। अगर हम बात करें कंपैरिजन करें बॉयज़ और गर्ल्स का, तो आप ये बताइए कि हमारे पास जो बॉयज़ की जो बॉडी शेप है वो क्या उसकी जो मसल्स होते हैं, ठीक है, उसके जो शोल्डर होते हैं हमारे पास या उसकी चेस्ट होती है, क्या वो वाइडर हो सकती है एज कंपेयर टू गर्ल्स? यस, हमारे पास आपने देखा होगा जो शोल्डर होते हैं हमारे पास, शोल्डर, चेस्ट ऑफ बॉयज इज वाइडर देन गर्ल्स। तो हमारे पास क्या होता है बेटा इस स्टेज के अंदर बॉयज़ के जो शोल्डर चेस्ट होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा वाइडर होते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वॉइस चेंज। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा वॉइस चेंज। नेक्स्ट टॉपिक इज वॉइस चेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइस चेंज? आपको पता है पुबर्टी की स्टेज के अंदर हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी वॉइस के अंदर बहुत सारे क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं, या जिसको हम बोलते हैं दूसरी स्टेज में लायरनेक्स के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायरनेक्स? लायरनेक्स का मीनिंग क्या है? वॉइस बॉक्स। जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिससे हमारे पास क्या होती है, हमारी जो वॉइस है वो प्रोड्यूस होती है। लायरनेक्स हमारे पास क्या है? एक वॉइस बॉक्स है जिससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही है, हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड लायरनेक्स। ठीक है, अब वॉइस चेंज क्या है हमारे पास? पुबर्टी की स्टेज के अंदर हमारी वॉइस के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। गर्ल्स के अंदर अलग से चेंजेस आते हैं, बॉयज़ के अंदर अलग से चेंजेस आते हैं। अब दोनों के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे कि बॉयज़ के अंदर कैसे चेंजेस आएंगे और गर्ल्स के अंदर कैसे चेंजेस आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बॉयज़ की, तो बॉयज़ के अंदर क्या होता है हमारे पास? जैसे पुबर्टी की स्टेज स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे हमारे पास जो लायरनेक्स है वो लार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पुबर्टी की स्टेज में हमारे पास जो लायरनेक्स है किसका? बॉयज़ का,
वो लार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे वो ग्रोथ करता रहता है, जिसके कारण हमारे पास आपने देखा होगा, मैं आपको पिक्चर शो करता हूँ, बॉयज़ के अंदर आपने देखा होगा उनके यहाँ पे ये जो थ्रोट होता है, ठीक है, थ्रोट पार्ट होता है यहाँ पे, ये जो थ्रोट पार्ट होता है, इसके अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये जो थ्रोट पार्ट है आपको उभरा हुआ दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो लार्नेक्स है वो तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी, जिसके कारण यहाँ पे आपको क्या है, ये जो लार्नेक्स है हमारे पास, यहाँ पे जो वॉइस बॉक्स होता है वो आपको बड़ा हुआ दिखाई देगा, किसके अंदर, बॉयज़ के अंदर। अब इसका नाम क्या होता है, ये जो लार्नेक्स हमारे पास बड़ा होता है इसको बोलते हैं हम बेटा एडम्स एप्पल, ठीक है। हमारे थ्रोट के अंदर जो लार्नेक्स लार्ज हो जाता है, जो हमें दिखाई देता है किसके अंदर, बॉयज़ के अंदर, उसका नाम क्या होता है, एडम्स एप्पल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गर्ल्स की, गर्ल्स की वॉइस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे पास। गर्ल्स के अंदर हमारे पास क्या बनता है बेटा, ग्रो तो होता है, जो लार्नेक्स है हमारे पास या वॉइस बॉक्स है वो धीरे धीरे ग्रो होता है, लेकिन क्या होता है, लार्नेक्स क्या होता है, लार्नेक्स जो होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल साइज के अंदर ग्रो होता है, किसके अंदर, गर्ल्स के अंदर एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। गर्ल्स के अंदर जो हमारे पास क्या होता है, ये जो एडम्स एप्पल है ये दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसका साइज़ क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है, स्मॉल साइज़ का हमारे पास क्या होता है बेटा, लार्नेक्स होता है, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देता। अब इसके अंदर हमारे पास आपने बॉयज़ के बारे में बता दिया, गर्ल्स के बारे में बता दिया। अब ये बताओ हमारे पास अगर हमारा लार्ज लार्नेक्स हो जाएगा बॉयज़ के अंदर और गर्ल्स के अंदर अगर स्मॉल लार्नेक्स है, इसकी वजह से वॉइस के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो हम कंपैरिजन करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास, कि अगर लार्नेक्स हमारा क्या है, लार्ज है और स्मॉल है। अगर हमारे पास लार्नेक्स क्या है, लार्ज है और स्मॉल है, तो वॉइस के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। फर्स्ट चेंजेस इज, अगर हमारे पास लार्नेक्स क्या है, लार्ज है, तो वॉइस के अंदर हमारे पास क्या होगी, उसकी क्या होगी, डीप वॉइस होगी। वॉइस की क्या होती है, डीप वॉइस होती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि भारी वॉइस होती है, ठीक है, बिल्कुल भारी वॉइस होती है, किनकी, वॉइस की। गर्ल्स का क्या होता है हमारे पास, लार्नेक्स क्या होता है, स्मॉल होता है, इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि इसकी जो वॉइस होती है वो बिल्कुल क्या होती है, हाई पिंच की होती है, बिल्कुल पतली सी होती है, शार्प वॉइस। तो हमारे पास क्या चेंजेस आया, अगर हमारे पास क्या है, लार्ज क्या है, लार्नेक्स है, तो हमारे पास डीप वॉइस होगी। अगर स्मॉल क्या है हमारे पास बेटा, लार्नेक्स है, तो हमारे पास क्या होगा, शार्प वॉइस होगी, किसके अंदर, गर्ल्स के अंदर, ठीक है। तो ये चेंजेस आते हैं हमारे पास किसके अंदर, वॉइस के अंदर एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, फोर्थ है हमारे पास इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। अब हमारे पास क्या है, एक्टिविटी इंक्रीज होने लग जाती है किसकी, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स का मीनिंग पता है आपको, जिसमें से क्या होता है, स्वेट सीक्रेट होता है, जिसमें से स्वेट रिलीज हो रहा है, वो हमारे पास क्या है, स्वेट ग्लैंड्स हैं। ऑयल ग्लैंड्स क्या है, जिसमें से ऑयल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। आपने देखा होगा एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी बॉयज़ और गर्ल्स के पिंपल्स निकल आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा फेस पे हमारे पे क्या होता है, पिंपल्स निकल आते हैं। तो वो पिंपल्स क्यों निकल आते हैं, किसकी वजह से बेटा, हमारे पास एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है किसकी, स्वेट ग्लैंड्स की और ऑयल ग्लैंड्स की, जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, फेस के ऊपर क्या होते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, ठीक है। पिंपल्स निकल आते हैं हमारे पास फेस के ऊपर ड्यू टू दी इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स इन द स्टेज ऑफ पुबर्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है। डेवलपमेंट जो है सेक्स ऑर्गन का हमारे पास, आपको पता है पुबर्टी स्टेज के अंदर हमारे पास क्या होता है, डेवलपमेंट होता है किसका, सेक्स ऑर्गन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है सेक्स ऑर्गन का। अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन की, तो इसमें हमारे पास है क्या बेटा, कि हमारे पास अगर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों की बात करते हैं, दोनों के अंदर एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी हमारे पास क्या होता है, जो हमारे सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डेवलप होते हैं। कैसे, आपने देखा होगा
मेल पार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, टेस्टिस। फीमेल पार्ट की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, इन ए फीमेल पार्ट हमारे पास क्या है, ओवेरीज हैं, ठीक है। मेल पार्ट के अंदर जो टेस्टिस है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे प्रोड्यूस स्पर्म एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी। फीमेल पार्ट के अंदर ओवेरी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, ओवम प्रोड्यूस हो रहा है, या इसको बोलते हैं हम एग, ठीक है। तो हमारे पास दोनों के अंदर क्या हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है सेक्स ऑर्गन का, और उसके कारण हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म एंड ओवम गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ये डेवलपमेंट होता है हमारे पास किसका, सेक्स ऑर्गन का एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास 6th है, रीचिंग दी मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ये इसका मीनिंग क्या है बेटा, हमारे पास रीचिंग दी मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। आपने देखा होगा जैसे जैसे हम पुबर्टी की स्टेज के अंदर आते हैं, जब एडोलेसेंस की स्टेज के अंदर आते हैं, जैसे जैसे इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर, हमारी माइंड के अंदर चेंजेस आते हैं ड्यू टू पुबर्टी स्टेज, ड्यू टू एडोलेसेंस, तो हमारे मन में एक ऐसा फील होता है कि ये चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर क्यों हो रहे हैं, ठीक है। हम अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आने की वजह से हम अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस क्यों आ रहे हैं। हमें फियर रहता है कि इस टाइप के चेंजेस हमें नुकसान ना पहुंचाते। लेकिन हमारे पास आपने ध्यान रख लेना है कि इस टाइप के जो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी, इससे हमें इनसिक्योर या फियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो हमारे पास जो पुबर्टी जो स्टेज के अंदर जो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, दैट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। हमारे पास ये नेचुरल प्रोसेस है, तो नेचुरल प्रोसेस के अंदर ही हमारे पास क्या आते हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इस चेंजेस के अंदर हमारा जो बॉडी का माइंड है, जो हमारी बॉडी की शेप है, जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उनके अंदर चेंजेस आते हैं। और हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम ये जो चेंजेस आ रहे हैं कहीं हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके अंदर मेंटल पावर की, तो मेंटल पावर हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। आपने देखा होगा कि हमें एडोलेसेंस की एज में या पुबर्टी की स्टेज में बहुत ज़्यादा लर्न होता है, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या होने लग जाती हैं, लर्न होने लग जाती हैं। किसकी स्टेज में, पुबर्टी की स्टेज में। इसका मीनिंग जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इंटेलेक्चुअल पावर वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इमोशनल मैच्योरिटी, हमारे अंदर इमोशनल आने लग जाते हैं, ठीक है, इमोशन भरे जाते हैं, ठीक है। कि हाँ, हमारे पास बॉडी के अंदर जब चेंजेस होते हैं तो इमोशन की मैच्योरिटी हमारे पास आने लग जाती है एट द स्टेज ऑफ पुबर्टी। तो टुडे वी हैव कंप्लीट फर्स्ट एडोलेसेंस एंड सेकंड इज पुबर्टी, these type of terms, and next topic is we have explained tomorrow which one is what is the secondary sexual character। तो हम बेटा कल टॉपिक डिस्कस करेंगे कौन सा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। कि हमारे पास जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो क्या होते हैं और वो क्यों होते हैं और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं हमारे पास वो कैसे आते हैं, ठीक है।